बात एक और अहम खबर की। प्रयागराज में आज अतीक के दफ्तर से खून के धब्बे मिले। जैसे ही यह खबर मिली, पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे खून के धब्बे किसके हैं, कहां से आए, इसके बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी वहां मौजूद थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से खून के धब्बे से सैंपल लिया। न्यूज नेशन संवाददाता मानंद प्रताप सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। दफ्तर में कई जगहों पर खून के निशान मिले हैं। हम इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आप देखें यहाँ पर ये खून के निशान है। यहाँ एक चाकू भी आप देखें एक पड़ा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है। और जिस तरह से ये दफ्तर खुला था और अगर अंदर की तरफ चलते हैं, दफ्तर के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर जो सीढ़ी है, सीढ़ी के पास अगर आप देखें तो ये यहाँ पर सीढ़ी के पास खून के निशान है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, हैवी ब्लड फ्लो यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखें खून के निशान हैं। ये यहाँ पर ये जो सीढ़ी के नीचे का एरिया है ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। और जैसे जैसे सीढ़ी अगर आप सीढ़ी से चढ़ें तो सीढ़ी पर भी साइड से अगर आप देखें तो खून के निशान ये दिखाई देते हैं। और ये इसके जो सीढ़ी का जो ये हैंडल है इस पर भी खून के निशान दिखाई देते हैं। हम अगर आप ऊपर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं तो और ऊपर कई जगहों पर खून के निशान हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है खून के निशान दिखाई देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लड फ्लो है, ऐसा दिखाई देता है, ज़्यादा निशान है। और ये जो किचन एरिया अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी किचन एरिया के अंदर भी खून के निशान हैं। अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई संघर्ष भी हुआ है, क्योंकि सामान जो है वो अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि अभी भी क्या यहाँ पर कोई किसी तरह की आपराधिक गतिविधि हुई है, क्या ये ब्लड किसी इंसान का है या किसी जानवर का। इसको लेकर के पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने अपनी जाँच की है। और ये जो सीढ़ी है, फिर सेकंड फ्लोर की तरफ हम चलते हैं। सेकंड फ्लोर पर आप देखें यहाँ पर सीढ़ी जो है, सीढ़ी पर ब्लड के निशान हैं। और इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ब्लड के निशान हैं और लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ब्लड का निशान जो है वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ चल रहे हैं और सेकंड फ्लोर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सीढ़ी तक आते आते ये कह सकते हैं कि ब्लड जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई, जिस तरह से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, हम सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो ब्लड दिखाई दे रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड दिखाई दे रहा है। तो दफ्तर जो है वो खुला हुआ है, सील नहीं किया है पुलिस ने। और क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर ब्लड का निशान है। हालांकि अभी पुलिस पहुंची थी, उसने जांच की है और अगर आप देखें तो यहाँ सीढ़ी तक यहाँ तक आया है, उसके बाद ये खून के निशान गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो संघर्ष के निशान भी मिलते हैं। और किचन एरिया की अगर हम बात करें तो किसी तरह का कोई संघर्ष भी हुआ है और पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। अब देखिए ये ताज़े निशान है। अगर हम बात करें तो कल लगातार ये दफ्तर खुला हुआ है, चूँकि इसका एक हिस्सा तोड़ा जा चुका है तो लगातार यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। मीडिया की टीम लगातार यहाँ पर पहुँचती रहती है। ऐसे में पूरी संभावना है कि ये बीती रात का या बीते दिन का ये पूरा जो ये ब्लड स्टेन्स हैं ये हो सकते हैं 24 घंटे के अंदर के हो सकते हैं, बीती रात के हो सकते हैं, क्योंकि दिन में किसी तरह की कोई यहाँ पर वारदात करना आसान नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कमरे के अंदर अगर हम आते हैं, कमरे के अंदर जो किचन के बगल में कमरा है, यहाँ पर भी खून के निशान ये आप देखें तो दिखाई देते हैं। और ये कपड़ा जो है, ये जो कपड़ा है किसी महिला का कपड़ा है, जो इसमें भी खून के निशान धब्बे दिखाई दे रहे हैं। जो कपड़े हैं उनमें भी धब्बे खून के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पोंछने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर तमाम जो कपड़े बिखरे हुए हैं इनमें भी कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि क्या अभी भी अतीक का ये दफ्तर अपराध का केंद्र है, अभी भी यहाँ पर अपराध हो रहे हैं इतनी कार्रवाई के बाद। और आखिर वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच करके इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दीवालों पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। क्या ये खून किसी मनुष्य का है या किसी पशु का है, ये पुलिस अपनी जांच में तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये खून के निशान, यहाँ पर ताज़े खून के निशान मिले हैं, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और जांच होनी चाहिए आखिर ये खून किसका है। बर्तन है वो बिखरे हुए हैं, बॉटल्स हैं जो पानी की बोतल होती हैं वो बिखरी हुई है, सब कुछ अस्त व्यस्त है इस किचन के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो आटा जो है
आटा जो है वो भी बिखरा हुआ है। कुछ समय पहले हम आए थे तो यही आटा एक पैकेट में करीने से रखा हुआ था एक अलमारी के साइड में, लेकिन यहाँ पर आटा भी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद तय होगा कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। देखें आप, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद हैं और जांच यहाँ पर जारी है किस तरह से ये पूरी जो ब्लड स्टेन्स हैं यहाँ पर पाए गए हैं, और जो ब्लड सैंपल है उसको भी कलेक्ट किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। और अगर आप देखें तो जिस तरह का संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी सवाल वही खड़ा कर रहा है कि आखिर संघर्ष किसके बीच हुआ है। क्योंकि अगर किसी पशु को ला करके मारा गया होता तो कोई संघर्ष ना होता। पशु जानवरों को गोश्त के लिए लाना काटना ये आम बात है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का संघर्ष दिखाई दे रहा है वो संघर्ष सवाल खड़े कर रहा है। और बिखरा हुआ खून नीचे से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक, और फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स तक, सीढ़ियों तक ये ब्लड फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई वारदात की गई है। चाकू नीचे पड़ा हुआ है, हो सकता है किसी को मारा गया हो और वो भाग रहा हो ऊपर की तरफ, और उसी संघर्ष यहाँ पर संघर्ष हुआ हो, फिर उसने भागने की कोशिश की हो, तो उसी के चलते ये ब्लड के निशान यहाँ पर पाए गए हों। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जांच कर रही हैं। पुलिस की टीम पहुँची हुई है और जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई थी उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चाकू से वार किया गया है क्योंकि चाकू नीचे दिखाई दिया, पड़ा हुआ दिखाई दिया लावारिस हालत में, और सीढ़ी की